अस्सलामुअलैकुम। आपको अकाउंट ओपनिंग के बाद बीएमए की तरफ से एक ईमेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर रिसीव होगी, जिसके बाद आपने बीएमए कैपिटल की ऐप डाउनलोड करनी है। ऐपल स्टोर पे बीएमए ट्रेड के नाम से ऐप है और प्ले स्टोर पे बीएमए कैपिटल के नाम से ऐप है। तो हमने ऐपल स्टोर ओपन करके बीएमए ट्रेड ऐप डाउनलोड करनी है। ये लेटेस्ट ऐप है जो नॉर्मली हम क्लाइंट को रिकमेंड कर रहे होते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने मोबाइल बीएमए ट्रेड की ऐप ओपन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ अपना यूज़र नेम एंटर करना है जो आपको ईमेल में रिसीव हुआ होगा, और रिमेंबर मी में अगर आप करेंगे तो फर्दर आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा और आपको दोबारा बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट वॉच, इंडेक्स, ऑर्डर स्टेटस, पोर्टफोलियो समरी, अकाउंट स्टेटस एंड रिसर्च पोर्टल, ये लेटेस्ट ऐप है। इसमें आप सबसे पहले तो आप अपना पासवर्ड चेंज कर लेंगे सेटिंग में जाके। यहाँ फर्स्ट लेवल पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा और चेंज पिन, ट्रेड पिन भी चेंज हो जाएगी। यहाँ से आपने, अभी तो मार्केट क्लोज़ है, आज सैटरडे है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मार्केट क्लोज़ है। तो आपने जब भी कोई कंपनी ऐड करनी है इस अपने पोर्टफोलियो में, आपने इस प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है, कंपनी का सिंबल ऐड करना है जैसे कि EPQL। और अगर आप रेगुलर बाइंग करेंगे, रेगुलर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ऐड हो जाएगा। जो भी कंपनी आप इसमें वो करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी। अगर आपने फ्यूचर ट्रेड करना है, फ्यूचर ट्रेड के लिए उस कंपनी का सिंबल के आगे जो भी मंथ आपका चल रहा होगा, जैसा कि अप्रैल चल रहा है तो आपने फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए वो ज़रूरत है। लेकिन नॉर्मली अगर कोई बंदा कैश से रिलेटेड काम कर रहा है तो वो रेगुलर मार्केट में बाय करेगा। ठीक है, इसमें ऑर्डर लगाने का तरीका ये है कि आपने EPQL जैसे मैंने आपका पहले ऐड किया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ट्रेड का ऑप्शन, यहाँ से भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं। ऑर्डर पेज ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे, मिड में रेट्स के ऊपर आपका ऑर्डर स्टेटस आ जाएगा, ऑर्डर ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें दो ऑप्शन नॉर्मली जो कैश वाले यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है, एक लिमिट का ऑप्शन यूज़ हो रहा होता है और एक होता है मार्केट का। मार्केट का मतलब ये होता है जो रेट मार्केट में उस टाइम करंटली चल रहा होगा उसी पे आपका शेयर बाय होगा। उसमें सिर्फ आपसे नंबर ऑफ़ वॉल्यूम आपसे एंटर करना है अपने, और मार्केट प्राइस पे ट्रेड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और आपसे ट्रेड पिन जो आपने पहले चेंज किया है वो एंटर करना, और रिमेंबर मी पे करेंगे तो फर्दर आपसे जब भी आप लॉगिन करके ट्रेड करना चाहेंगे तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, ट्रेड पिन नहीं मांगेगा ये। और अगर आप लिमिट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ये है कि आपने आपकी मर्ज़ी की प्राइस होगी। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट में 95 रुपीज़ चल रहा है और आप कहते हैं कि आपके जब 93 रुपीज़ पे आप बाय करना चाह रहे हैं तो आपने 93 रुपीज़ इसको ऐड करना है। ठीक है, तो जब इस प्राइस पे आएगा वो हिट हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। लेकिन ये होता है कि डे एंड पे सारे ऑर्डर जितने भी पेंडिंग होते हैं, बाय हो सेल हो, वो आपके कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका सेल ऑर्डर, इस पर क्लिक करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका यही ऑप्शंस आ रहे होंगे जो आपके सेल के लिए भी यूज़ होंगे, स्टॉप लॉस का भी, ब्लैंकेट, बाकी जो आपका फ्यूचर रिलेटेड होता है, शॉर्ट सेल वगैरह, ये बाकी चीज़ें हैं। ये अगर किसी को यूज़ करना है तो वो अपने ट्रेडर से कांटेक्ट करके इसको फर्दर डिटेल्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो क्लाइंट्स होते हैं वो यही कैश पे डील कर रहे होते हैं, तो रिकमेंड यही होता है कि आप लिमिट या मार्केट का ऑप्शन नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है। तो अगर आप लिमिट का ऑप्शन लगाते हैं तो आपके पास ऑप्शन में ऑर्डर स्टेटस में जाएंगे तो जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो आपके ऑर्डर समरी में आ रहा होता है। ठीक है, जो क्यू में लगे होंगे, जो अभी बाय या सेल नहीं हुए, अभी एग्जीक्यूट होने हैं, वो आपके यहाँ आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई ऑर्डर बाय हो चुका है या एग्जीक्यूट हो चुका है तो आपका ट्रेड समरी में आ रहा था। इसके बाद आपने सबसे पहले देखना है कैश बुक में आपकी अमाउंट क्या आ रही है। कैश बुक में आपकी सारी वो डिटेल्स आ रही होती है जो लास्ट 10 ट्रांजैक्शन होती हैं, क्या आपने बाई किया, क्या टैरिफ फीस लगी है, क्या आपके बिल आ रहे हैं। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। पोर्टफोलियो समरी में आपकी वो चीज़ें जो आपकी बाय हो चुकी होती हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस सारी डिटेल यहाँ शो हो रही थी, कितनी अमाउंट आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, उसके अलावा आपका फ़ंड डिपॉजिट कैसे हो गया है, सबसे बड़ा क्लाइंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि ना फ़ंड डिपॉजिट। आपका पहले ये होता था कि बैंक के थ्रू डिपॉजिट्स होते थे, जहाँ मतलब आप बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, सम टाइम इशू आता है, लेकिन अब उन्होंने सिस्टम अपडेट कर दिया। आप जनरेट आईडी पे क्लिक करेंगे, आपकी रास्त आईडी क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ आपका क्लाइंट कोड आएगा, आप सबमिट करेंगे, आपकी जनरेट आईडी क्लिक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी करेंगे, अपने बैंक में जाएंगे,
वहाँ से सेंड मनी, नॉर्मली मीज़ान बैंक के क्लाइंट्स का इशू आता है कि उनकी रास्ट आईडी पिक नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, बैंक बेनिफिशरी में ऐड करते हैं सीडीसी का आईडी, ठीक है। सीडीसी का बैंक सेलेक्ट करते हैं और उसमें जाके अपनी रास्ट आईडी एंटर करेंगे तो उनका नाम ही शो हो जाएगा और वहाँ से वो ट्रांसफ़र करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप 100 रुपीज़ की ट्रांसफ़र करें और अगर वो आपके अकाउंट में कैश बुक में शो हो जाए तो फिर आप फर्दर बड़ी अमाउंट्स को भी ऐड किया जा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि विड्रॉल रिक्वेस्ट कैसे हम परफॉर्म करेंगे इसको। अगर आप कोई भी चीज़ शेयर बाय करते हैं आज या सेल करते हैं तो जो कैश फ्री होता है वो आज अगर आप 11 बजे से पहले विड्रॉल रिक्वेस्ट डालेंगे तो सेम डे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिमिट आ रही है विड्रॉल, अगर मैं वर्किंग डेज़ में मंडे वाले दिन अगर मैं इसको विड्रॉल रिक्वेस्ट 11 बजे से पहले डालूंगा तो सेम डे में मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप 11 बजे के बाद डालते हैं विड्रॉल रिक्वेस्ट तो वो नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके शाम 7-8 बजे तक आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर आप कोई शेयर मंडे वाले दिन सेल करेंगे तो सेम डे आप उसको विड्रॉ नहीं करवा सकते। नेक्स्ट डे आप 11 o'clock से पहले उसको विड्रॉल रिक्वेस्ट डालेंगे तो नेक्स्ट ट्यूसडे को या जो भी आपका वर्किंग डे होगा उसमें आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नॉर्मली बेसिकली यही चीज़ होती है। नॉर्मली क्लाइंट का ये क्वेश्चन होता है कि मार्जिन डिटेल क्या चीज़ होती है। मार्जिन डिटेल बेसिकली आपका पोर्टफोलियो होता है जिसमें वो आपके अकाउंट की वर्थ को अगर रिड्यूस वैल्यू आती है तो वो उसमें वही शो करवाता है कि कितनी रिड्यूस हो सकती है एक दिन में, या मतलब वो डे बाय डे अपडेट हो रही होती है, ठीक है उसमें। लेकिन आपकी पोर्टफोलियो समरी भी आ रही होती है उसमें, अकाउंट ऑफ के कितने शेयर्स आपके पास हैं। ये हमारी लेटेस्ट ऐप है। अगर आपके पास iOS है तो आप प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास iOS नहीं है और आपका, क्योंकि अभी तक इस पर प्ले स्टोर के ऊपर पुरानी ऐप चल रही है, अगर आपके पास नहीं तो आप अपने ट्रेडर से कांटेक्ट करके आप उससे APK की फ़ाइल्स इंस्टॉल करवा के आप लेटेस्ट ऐप का डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें एक और ऑप्शन भी होता है कि आपका जो पोर्टल डिस्प्ले होता है आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लैक रखा हुआ है। मार्केट बाय प्राइस भी है, इसमें ऑप्शन होता है कि मतलब कितनी प्राइस पे कौन कौन सा ऑर्डर लगा हुआ है और कितनी कितनी क्वांटिटी। आप इन दो ऑप्शंस का ये होता है मार्केट बाय ऑर्डर और मार्केट बाय प्राइस, ठीक है। इसमें दोनों में ऑप्शन ये होता है कि एक में ऑर्डर लगा होता है कि कितनी क्वांटिटी आपकी ऑर्डर लगी हुई है, दूसरे में ये होता है कि कितनी प्राइस पे कितना ही क्वांटिटी बाय सेल लगी हुई है, ठीक है। बाकी आपका पोर्टफोलियो आ जाता है, माई प्रोफाइल आ जाती है। बाकी आपके माई प्रोफाइल आ जाती है कि इसमें आपकी डिटेल्स आ रही होती है। अगर आपका ज़कात स्टेटस, CNIC, आपका ट्रेडर कौन है, ठीक है, नॉमिनी ऐड है नहीं है, जॉइंट अकाउंट है ये नहीं है,